हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। एक एपी के प्रथम 5 पदों का योग और प्रथम 7 पदों के योग का योग 100 कितना है 67 है। यदि एपी के प्रथम 10 पदों का योग 235 है तो इसके प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, हमें पता है कि समांतर श्रेणी एपी में n पदों का योगफल क्या होता है। n पदों का योग यो होता है एस एन बराबर n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 और गुणे में d होता है। जहाँ a क्या होता है, ये आपका प्रथम पद होता है, प्रथम पद, और d क्या होता है, d सर्वांतर होता है, और n क्या होता है, ये पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल कर लेंगे। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि पांचवा पद और सातवां पद का योगों का योग कितना है 167 है। यानी S5 प्लस S7 बराबर कितना है 167। कितना है 167। तो S5 निकालेंगे इस सूत्र के अनुसार से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S5 बराबर 5/2 कोष्टक में 2a प्लस 5 माइनस 1 और गुणे में क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो इस प्रकार S5 क्या आ जाएगा, ये आएगा 5/2 और इधर 4d बचेगा, 2 बाहर लेंगे तो 2 बाहर हो गया, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d, और ये 2 से 2 कट गया। तो S5 हमें क्या मिल गया, 5 कोष्टक में a प्लस 2d, ये हमें मिल गया। समीकरण 1 बना लेते हैं। अब S7 निकालेंगे इसी प्रकार, तो क्या हो जाएगा S7 यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए S7 क्या हो जाएगा 7/2 कोष्टक में आपका क्या हो जाएगा 2a, तो 2a प्लस 6d होगा, 6d होगा। अब यहाँ से 2 निकालेंगे तो 2 कट जाएगा, तो S7 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, और कोष्टक में कितना हो जाएगा, ये आपका देखिए यहाँ पे बचेगा आपका a और प्लस कितना 3d। इसको हम समीकरण 2 बना लेते हैं। अब यहाँ पे रख देंगे इन दोनों को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 कोष्टक में a प्लस 2d और प्लस में क्या हो जाएगा 7 कोष्टक में a प्लस 3d बराबर में कितना 167। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a प्लस 10d प्लस 7a प्लस कितना 21d बराबर में कितना 167। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7×5 = 12a और प्लस 31d बराबर कितना 167 हो जाएगा, 67 हो जाएगा। अब इसको आप क्या कीजिए, समीकरण 3 बना लीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि 10 पदों का योग कितना है 235 है। तो S10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/2 और कोष्टक में 2a प्लस 10 माइनस 1 और गुणे में कितना d। तो यहाँ से ये 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से S10 बार कितना आ जाएगा 5, और कोष्टक में क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d, और S10 कितना है आपका, यहाँ पे देखिए 235 है, तो ये हो जाएगा 235, और ये 5 नीचे आ जाएगा बटा में 5, और ये हो जाएगा 2 प्लस 9d। अब यहाँ पे इसको काटते हैं, तो 5 चौको 20, 3 और 5 से कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a प्लस 9d बराबर में कितना आ गया 47। इसको हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 4 बना रहे हैं। अब देखिए समीकरण 4 ये है और समीकरण 3 ये है। तो अगर हम क्या करते हैं, समीकरण 4 में किससे 6 से गुणा करा देंगे, तो ये वाला पद कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं दोनों समीकरण को हल करने के लिए। अब यहाँ पे समीकरण 4 गुणे क्या कर रहे हैं 6 कर दे रहे हैं, तो ये जगह 12a प्लस 9×6 = 54, तो 54d, और बराबर में 7×6 = 42 के 2 हाथ में है कितना 4, और 6×6 = 24, 4 कितना हो जाएगा 28। तो ये हो गया आपका 28, और ये क्या है 12a और प्लस ये कितना आपका 31d और बराबर में कितना 167। तो ये आपका समीकरण 5 बन गया था जब 6 से गुणा कराए थे, और ये आपका 3 है। अब यहाँ पे घटा दीजिए माइनस माइनस, और ये भी माइनस, ये क्या हो गया कट गया। इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 23 बचेगा, तो ये हो गया आपका 23d, और बराबर में इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 12 में से 7 गया 5, और इधर से 7 में से 6 गया 1, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका 1 हो गया। तो यानी कि 115 बचा, 115। तो यहाँ से d बार क्या हो जाएगा 115 और बटा में आपका 23।
तो अगर हम इसका विभाजित करते हैं तो 23 पचे कितना हो जाएगा 115। तो यहाँ से हमें डी कितना मिल गया, ये आपका 5 मिल गया, ये डी मिल गया। अब हम ए का मान ज्ञात करेंगे। अब डी को हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 4 में रख रहे हैं। समीकरण 4 में रखने पर अब इसको हम समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 4 क्या है, 2a प्लस 9d बराबर 47। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस 9 गुणे 5 और बराबर में कितना 47। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a बराबर 9 पचे 45, तो 47 माइनस 45। तो यहाँ से 2a बराबर कितना 2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो a का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब a का मान 1 आ गया, d का मान 5 आ गया, ये हमें 2 मान मिल गए। अब प्रश्न में पूछ रहा है कि 20वां पद बताइए कि क्या होगा, 20 पदों का योगफल बताइए कि क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S20 बराबर 20/2 कोष्टक में 2a प्लस 20 माइनस 1 और गुणे में क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। तो S20 पावर कितना हो जाएगा 10 कोष्टक में 2 गुणे देखिए 1 और प्लस क्या हो जाएगा 19 गुणे 5, ये हो गया। तो 19 पच्चे 95 और 2 97 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे S20 बराबर 10 गुणे 97। जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 970 हो जाएगा। तो इस प्रकार S20 कितना आ गया, ये आ गया 970। तो ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।